सलात तो वो तर्ज जिंदगी होती है कि जो इंसान की ज़ात और कायनात को हम आहंग करके रखती थी। ये ऐसा नहीं होता कि सलात को हम सिर्फ महज ये उठक बैठक के लिए इस्तेमाल करें या इन तमाम तर चीज़ के लिए नहीं। हमारी नमाज नतीजा खैज है, हमारी नमाज को नतीजा पैदा करना होगा। तो कुरान ये बता रहा है कि रिजाल जो होते हैं जी, इनकी नमाज, पहले तो ये कि हमें नमाज का हुक्म है, नमाज हमें क्या हुक्म करती है ये कोई नहीं बताता, कुरान बता रहा है कि नमाज क्या हुक्म कर रही है ये देख रहे हैं। नमाज का हुक्म कुरान ने बता दिया है कि दो चीजों पर गहरी ज़रब आ रही है। एक कि वहां पर जो मुशरिकाना आदात हैं, आबाओ अजदाद से चलती हुई, उन पर, उन फरसुदा रसूमात पर ज़रब लग रही है। दूसरा अमवाल पर ज़रब आ रही है। पता चल रहा है कि वो कुरान आपके इकोनॉमिकल सिस्टम, आपकी सलात आपके इकोनॉमिकल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आई है, आपको इन तमाम फरसुदा अफ़आल से उनकी जान छुड़वाने के लिए आई। अगर आप इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं या इज्तिमाई तौर पर भी उसी हालत में पढ़ रहे हैं जो इनफरादी तौर पर पढ़ती, कि गए, नमाज पढ़ी, दुआएं की, रोए और आ गए, और कोई उस पर अमल ना किया, तो ये अमल इंदल्लाह तो कबूल है, इंदल अक़वाम ये कबूल नहीं है। ये ज़हन में रखिए कि इंदल्लाह वो चीज़ कबूल हो जाएगी कि ठीक है, आपने मुझे पुकारा था, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि नमाज में से आपने ये चीज़ हासिल करनी है, तो आपने मेरे हुक्म पर तो नमाज पढ़ी है, नमाज के हुक्म पर आपने अमल क्यों नहीं किया? नमाज जो आपको हुक्म कर रही थी वो, अब ये अल्फाज आप देखें कितने कीमती हैं, अस्सलातु कतामुरुक, तुम्हारी नमाज तुम्हें अमर कर रही है, हुक्म दे रही है। अल्लाह अकबर। हमें किसी ने नहीं बताया कि नमाज हुक्म देती है और वो हुक्म हमें पूरा करना होगा। लीजिए एक हुक्म मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, नमाज क्या हुक्म देती। अब ये देखिए, कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 3 के अंदर है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, युकीमूना अस्सलात, सलात कायम करते हैं, और हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। क्या करते हैं जी? दिए हुए से, मतलब रिपीट करें, मैं सुनना चाह रहा हूँ। दिए हुए में से खर्च करते हैं, दिए हुए में से खर्च करते हैं। तो आपका उस कौम के बारे में क्या ख्याल है जो नमाजें पढ़ती है और पूरी दुनिया से मांगती है? मोमिन की सलात का पहला हतमी नतीजा कुरान करीम की सूरह बकरा आयत नंबर 3 के अंदर कुरान करीम पेश कर रहा है कि जहां पर अल्लाह की सलात कायम होगी वहां पर देने वाले पैदा हो जाएंगे। अंदाजा लगाएं आप, पूरी कौम का हाल ये हो गया है कि पूरी की पूरी कौम हमारी इस वक्त मांगती है, मांगते हैं हम, कशकोल लेकर निकलते हैं पूरी दुनिया में। हाल हमारा ये है, और ये किताब करीम हमने गले से लगाई हुई। तो फिर रसूल क्यों ना कहें कि ये वो मेरी कौम है, कौमन महजूरा, ये वो मेरी कौम है कि जिन्होंने कुरान को गले से लगाया हुआ तो है, लेकिन कुरान इनको छोड़ के जा चुका है।